गोपी, कैसी जगह दिखी बेटे? मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है? कितनी सही जगह है बेटे। गोपी, बैकवाटर्स घूमी चलोगे? चलें? लेट्स गो। Let's go. Welcome back to a brand new episode of Desi Tourist. This is the third episode of our ongoing travel series जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ एक कैंपर वैन में from north to south of India and then back from south to north India. Right now I'm traveling from Goa to Dudhsagar. I'm driving through a very green landscape जहाँ पर backwaters भी हैं और amazing sceneries हैं. Poco is having his time and I am having mine. आई नो मैंने आप लोगों को कहा था कि सिर्फ 2 एपिसोड्स ऐसे आएंगे जहाँ पर मैं आपको एक ब्रीफिंग दूंगा पूरे सीरीज़ के बारे में एंड देन प्रॉपर रॉ व्लॉग सीरीज स्टार्ट होगा. बट मुझे लगता है कि व्लॉग एपिसोड्स आने से पहले इस एपिसोड की भी जरूरत थी जहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ माई 5 रीजंस ऑफ ट्रैवलिंग इन अ कैंपर वैन फॉर योर नेक्स्ट रोड ट्रिप. तो चलिए शुरू करते हैं. सो द फर्स्ट रीज़न इज़ द फ्रीडम. अब वैसे तो फ्रीडम आप अपने कार को ड्राइव करके अगर किसी रोड ट्रिप पे जाते हैं तब भी आती है, बाइक पे भी आती है, लेकिन कैंपर वैन के साथ फ्रीडम के साथ साथ कन्वीनियंस भी आता है. जैसे कार के साथ आप कहीं पर भी कभी भी जा सकते हैं, लेकिन कैंपर वैन के साथ आप कहीं भी कभी भी जा भी सकते हैं, रुक भी सकते हैं और कुछ भी और कर सकते हैं. लाइक विद कैंपर वैन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट थिंग्स लाइक कि अभी इस होटल में चेक इन करना है तो उस चेक इन के टाइम पर वहाँ पर पहुँचो. आप कभी भी पहुँच सकते हैं, गाड़ी लगाया और सो गए. थिंग्स लाइक चेकआउट करना है और उसके बाद सीधा शहर से बाहर निकल जाना है कोई ना कोई ट्रांसपोर्टेशन का मोड लेकर के, बिकॉज चेकआउट के बाद आपके पास शहर में रहने को कोई जगह नहीं है. बट ये सब प्रॉब्लम्स आपको एक कैंपर वैन के साथ नहीं हो सकती है. क्यों? क्योंकि आप किसी वक्त पे भी पहुंचो, गाड़ी कहीं पर भी लगाओ, अगर सोने का मन कर रहा है सो जाओ. चेकआउट के टाइम पे जैसे जनरली चेकआउट का टाइम 10 बजे से 12 बजे के बीच में होता है, उस वक्त आप सोकर उठते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, चेकआउट करके निकल जाते हो. लेकिन कैंपर वैन के साथ आप क्या कर सकते हो? 10 बजे उठा, ब्रेकफास्ट किया और उसी गाड़ी से आप निकल गए शहर घूमने. और सिर्फ यही नहीं है, इनफैक्ट इस कैंपर वैन में तो शावर और टॉयलेट भी है. सुबह सुबह 6 बजे 7 बजे उठे और कहीं पर सीधा गाड़ी ड्राइव करके निकल गए सनराइज देखने के लिए. उसके बाद वहाँ से वापस आकर आपने शावर लिया. दैट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी बिकॉज आपके पास आपका मूविंग शावर है. अब जैसे कि मैं गोवा से दूधसागर जा रहा था और रास्ते में मैंने शावर लिया गाड़ी के अंदर. सो ये हो गया फ्रीडम एंड कन्वीनियंस. वाओ यार, क्या रोड है. वाओ. ऑलराइट, सो अब आते हैं सेकंड रीज़न की तरफ. द सेकंड रीज़न इज़ आप एक कैंपर वैन ट्रैवलिंग के थ्रू ना बहुत सारी डेस्टिनेशन एक साथ कवर कर सकते हैं. क्या होता है जनरली हर टूरिस्ट स्पॉट जो फेमस हो जाता है ना, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल मनाली बहुत फेमस है, लेकिन मनाली के आसपास और भी 8, 10, 12 जगह होंगी जो बहुत खूबसूरत हैं और आप वहाँ पर भी ट्रैवल कर सकते हैं. बट आप जब नॉर्मल ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आप किसी कन्वीनियंट मोड से आप पहुँच गए सेंटर पॉइंट तक, जैसे लेट्स से मनाली टाउन तक पहुँच गए. उसके बाद आप हर दिन उस स्टे से निकलकर एक पॉइंट करेंगे और वापस उसी स्टे पर आएंगे. सो आपके लिए वो थोड़ा इनकन्वीनियंट होगा, क्योंकि अगर कोई जगह 50-60 किलोमीटर दूर है पहाड़ों में तो वो जाने आने में 4 घंटे लग गए. तो आपके वो 4 घंटे वेस्ट हुए हैं बिकॉज यू हैव टू गो 6 AM अर्ली इन द मॉर्निंग एंड वहाँ पे 6-7 घंटे आप बिताएंगे एंड देन फिर 2-2.5 घंटे आप वापस आएंगे. जैसे फॉर एग्जांपल मनाली से रोहतांग पास. लेकिन अगर आप कैंपर वैन में ट्रैवल कर रहे हैं और अगर आप मनाली पहुंच गए, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग 6 AM, अगर आपके लिए इनकन्वीनियंट हो रहा है तो आपको 6 बजे उठने की भी जरूरत नहीं है. आप आराम से 8, 8:30, 9 बजे उठो और निकल जाओ अपने डेस्टिनेशन यानी रोहतांग पास की तरफ. 2 घंटे में आप रोहतांग पास पे होगे, वहाँ अपना टाइम बिताओ और
कोई ज़रूरत नहीं है वापस आने की। अगर आप उस जगह पे थोड़ा और वक्त बिताना चाहते हैं तो आप अपने कैंपर वैन को वहीं पर पार्क कीजिए और सो जाइए, और अगले दिन आपकी जर्नी वापस रोहतांग पास से शुरू हो जाएगी। जैसे मैं कर्नाटका कोंकण बेल्ट किया मैंने, तो कोंकण बेल्ट पे मैंगलोर उडुपी के बाद सीधा गोकर्णा बड़ा डेस्टिनेशन है। बीच में हुनावर, मारावंते, मुरुदेश्वर, शरावती रेलवे ब्रिज, ये सब बहुत ज़्यादा फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स नहीं है। तो जनरली इन जगहों के डे ट्रिप्स आप कर सकते हैं। वाइल गोइंग थ्रू द रोड्स इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू दिस विद इन अ सिंगल डे ट्रिप। सो मैंने क्या किया, मैं एक दिन रहा उडुपी में, उसके अगले दिन मैं सो गया मुरुदेश्वर में, सॉरी उसके अगले दिन सो गया मैं मारावंते में, उसके अगले दिन सो गया मैं मुरुदेश्वर में। मतलब मैं जहाँ जहाँ जाता गया मैं उस जगह को घूमने के बाद वहीं पर नाइट स्टे कर लिया। मेरे को किसी भी बड़े शहर में आने की वापस ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज मेरा होटल मेरे साथ ही चल रहा था। जहाँ मेरा दिल किया मैं वहाँ रुक गया। अगर मैं किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लाइक बस या ट्रेन से ट्रैवल कर रहा होता या फ्लाइट ले रहा होता बैंगलोर टू गोवा, ये सब नहीं कर सकता था मैं। सो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कैरावन ट्रिप करने का, दैट यू कैन डू अ लॉट मेनी डेस्टिनेशंस विद इन अ वेरी स्क्वीज्ड अमाउंट ऑफ टाइम। सो मेरे लिए ये बहुत बड़ा बेनिफिट था, एंड आई एम प्रीटी श्योर ये आपके लिए भी बहुत बड़ा बेनिफिट होगा ही होगा। सुसु कर लेना। अबे क्या कैलकुलेशन कर रहा है पगले? हाँ कर ले, ये टायर रहा, यहाँ कर ले। हाँ गुड बॉय, गुड बॉय, बस इतना ही करना है। चल भाई। एक छोटा सा ब्रेक लिया था मैंने मूत्र विसर्जन के लिए। अब हम तो लड़के हैं और ये माहौल बिल्कुल खुला खुला है, आगे रोड एकदम मस्त सी चल रही है, आप देख ही रहे हो। Being a guy in India, even outside India, I have realized that going to toilet is not a problem. लेकिन what about अगर आपके साथ फीमेल ट्रैवलिंग मेंबर्स हैं या बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? यही है मेरा तीसरा रीज़न फॉर ट्रैवलिंग इन अ कैंपर वैन ऑन योर नेक्स्ट रोड ट्रिप, विच इज़ कैंपर वैन्स आर एक्चुअली होम। अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं जिनको फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन या किसी भी वजह से टॉयलेट यूज़ करना पड़ सकता है, या फिर फीमेल ट्रैवलर्स के साथ यूज़ कर रहे हैं, सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू गो फॉर दिस काइंड ऑफ कैरावैन वेयर यू गेट अ स्लीपिंग अरेंजमेंट, अ फुल इक्विप्ड किचन एंड ऑल्सो अ टॉयलेट एंड शावर। अब जैसे कहीं पहाड़ों पे अच्छी जगह पे गए और दिल कर गया मैगी खाने का, बट आसपास कोई दुकान नहीं है, कोई शॉप नहीं है मैगी की, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप अपनी बाइक या कार को उठाएंगे और पीछे उस जगह तक आएंगे जब तक आपको वो मैगी वाली शॉप ना मिल जाए। बट विद अ कैंपर वैन एंड विद दिस कुकिंग फैसिलिटी आप अपने साथ मैगी के पैकेट्स कैरी कर सकते हैं। यू हैव अ गैस स्टोव, गैस पे पतीला चढ़ाइए, पानी गर्म कीजिए, मैगी बनाइए और अच्छे नज़ारे के साथ अपने फैमिली के साथ बैठकर मैगी का आनंद लीजिए। Camper van just making things convenient for you, but that doesn't mean that it can be as comfortable as a full equipped home, because the resources and the space is still limited, but it's still a moving home, and that's a goddamn reason to travel in a camper van with your family or your partner on your next road trip holiday. और अब चलते हैं चौथे सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न की तरफ, विच इज़ कैंपर वैन्स सेव मनी। वाओ, बारिश शुरू हो गई है और बहुत ही अच्छा मौसम हो चुका है बारिश का, खूबसूरत सा। तो बारिश थोड़ी सी तेज़ हो गई है और ड्राइव का मज़ा जो है वो 4 गुना और बढ़ गया है, क्योंकि ऐसी बारिश में कोंकण बेल्ट में गाड़ी लेकर के ऐसे माहौल के बीच में गुजरना, this is the feeling you won't get when you are flying from Delhi to, let's say, Goa. You won't get this feeling there. अरे कुछ नहीं आती। Wow, so cute. छलांग तो नहीं मारेंगे ना? What's the name? पोपो पोपो। अरे मेरी बेटी, पप्पू जी कैसे हो आप? मुझे डर लगता है। कुछ भी नहीं करेगा। नहीं, किसी के मन में क्या चल रहा है? नहीं, किसी के बिल्कुल बात मैं बता रहा हूँ समझ नहीं आपको। बता रहे। बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ। हाय, सेकेंड, हाय, हाय। Oh, so cute, so nice. Hi पप्पू जी, कैसे हो आप? कभी मेरे भी घर में रहा करो, ओके? Bye. So we got a new friends. Hi. Bye. बाय मैम। इतना
पोपो द स्टार ऑलवेज गेट्स द अटेंशन। हमें जिंदगी में कोई पूछता नहीं, पोपो को कोई छोड़ता नहीं है। बेटे स्टार्टअप हो गया, आ जाए अंदर, कम चलें, लेट्स गो सर बैठ जाइए। लेट्स गो, सिट सिट बाबा, गुड बॉय, लेट्स गो। ऑल राइट, सो थोड़ा हुलिया बदल चुका है बिकॉज इस एपिसोड के बीच बीच में ही मैं नॉर्मल व्लॉग एपिसोड भी शूट कर रहा हूँ, जिसमें मैं गोवा से दूध सागर तक का अपना ट्रैवल शूट कर रहा था। फिलहाल मैं आपको एक अपडेट दे दूँ कि दूध सागर फॉल्स मैं नहीं कर पाया, एंड उसका जो रीज़न है वो बहुत ही बेकार है। आई एम रियली अपसेट अबाउट इट, बट जो छूट गया, जो आगे मिलेगा वो भी कम नहीं होगा। जंगल बहुत अच्छा है, खूबसूरत एरिया है, और दूध सागर से पुणे का रास्ता जो है वो घाटियों वाला है और बहुत ही खूबसूरत सा है। तो मुझसे ज़्यादा देर तक अफसोस किसी चीज़ का नहीं होता है। दूध सागर जो मैं नहीं कर पाया उसका जो रीज़न है वो आपको व्लॉग एपिसोड में देखने को मिल जाएगा। सो अब शाम के बज गए हैं 4, निकल चुका हूँ मैं पुणे की तरफ, और बताता हूँ मैं आपको रीज़न नंबर 4। तो जो रीज़न नंबर 4 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है कैंपर वैन ट्रैवलिंग एक्चुअली सेव्स योर मनी। मतलब कैंपर वैन में ट्रैवल करने से आपके पैसे बचते हैं, क्योंकि भाई साहब देखो, सारी बातें एक तरफ है और बजटिंग एक तरफ है। ट्रैवल सबको पसंद है, हर कोई ट्रैवल करना चाहता है, लेकिन ट्रैवल एक्सपेंसिव अफेयर है। तो इसलिए कम से कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा घूम लेना, यही तो मेरा काम है, और आप लोगों तक यही तो मुझे पहुंचाना है। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैंपर वैन ट्रैवलिंग में कैसे आपके पैसे बचते हैं। मेरे किलोमीटर हो चुके हैं 5670, 5670 किलोमीटर में गाड़ी चला चुका हूँ, और एग्जैक्टली जो डीजल अभी तक लगा है इस गाड़ी में मेरा डे 1 से, वो लगा है 49,000 का कुछ। दिल्ली से गोवा की फ़्लाइट होती है 4,000 रुपये वन वे अप्रॉक्सीमेटली, जनरली इतना ही होता है। 5 लोगों की फ़्लाइट टिकट आपको पड़ी करीब 20,000 रुपये की, 4,000 के हिसाब से। इस गाड़ी में आपको दिल्ली से गोवा तक का जो डीजल लगेगा 1800 किलोमीटर है करीब दिल्ली से गोवा, अगर आप स्ट्रेट आते हैं तो अगर आप 10 रुपये भी पर किलोमीटर लगाते हैं तो 18,000 आपको ये फ़्लाइट से सस्ती पड़ी। प्लस सेकंड खर्चा होता है आपका गोवा एयरपोर्ट पर उतरने के बाद एयरपोर्ट से सिटी जाने का, चाहे आप नॉर्थ जाएँ या साउथ जाएँ। एक कार भी लेते हैं तो आपको 2,000 रुपये का वो खर्चा पड़ेगा, वो इस गाड़ी के अंदर नहीं पड़ेगा, बिकॉज आप सीधा नॉर्थ गोवा या साउथ गोवा पहुँचेंगे वाया रोड, तो वो 2,000 रुपये आपके बचे। नाउ कमिंग टू दी थर्ड एक्सपेंस, नाउ यू विल नीड अ होटल टू स्टे, राइट। अब ब्रो आज 23वां या 24वां दिन है मेरा इस गाड़ी के अंदर, और अभी तक मैंने इस गाड़ी को कहीं पार्क करने के लिए कोई पैसे नहीं दिए। अब मैं तो लड़कों के साथ हूँ, शायद आप लोगों को ये जगह सेफ़ ना लगे जहाँ पर मैंने पार्क किया है। उस केस में आप होटल और रिजॉर्ट्स के पार्किंग में अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं, और उस केस में मैक्सिमम 200 से 400 रुपये आपको लगेगा एक ठीक ठाक डिसेंट होटल के पार्किंग में कैंपर वैन खड़ी करने में। नाउ फॉर 5 पीपल अ डिसेंट होटल, ओके होटल है, बजट होटल भी अगर आप ले लो ना तो 500 रुपये पर पर्सन से कम नहीं पड़ेगा। दैट इज़ गोइंग टू कॉस्ट यू 2,500 रुपया। अगर आप 4 दिन भी रहते हो गोवा में तो आपको वो 10,000 रुपये का खर्चा हो गया, बट आपको यहाँ पर वो खर्चा बिल्कुल मिनिमाइज हो गया। नाउ कमिंग टू दी AC पार्ट, कि AC कैसे मिलेगा, तो भैया खड़ी गाड़ी में आप गाड़ी ऑन कर लीजिए और AC चला लीजिए। इस गाड़ी के अंदर मैं पिछले 22 दिन से AC ऑन करके ही सो रहा हूँ, और वो इस डीजल के प्राइस में इंक्लूडेड है, तो ये आपका होटल का खर्चा भी बच गया या कम हो गया। अब आता है चौथा, फूड का खर्चा। अब सिंस यू आर ट्रैवलिंग इन अ कैंपर वैन, यू हैव अ फुल इक्विप्ड किचन विद यू, तो आप उस किचन का यूज़ कीजिए और अपना खाना पकाइए, और ये आपको पर डे कुछ नहीं तो 5 लोगों में 2,000 रुपये आपके बड़े ईजिली बचाएगा, बहुत ईजिली। अच्छा, अब इसमें 5वीं चीज़ भी है, जब आप लोकली कहीं घूमने जाते हैं तो आपको जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना पड़ता है, या फिर आप बाइक्स, स्कूटी या कार्स ऐसी चीज़ें रेंट करनी पड़ेंगी या हायर करनी पड़ेंगी। आपको वो सब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू आर हैविंग योर होम ऑन व्हील्स, सो यू कैन एक्चुअली ड्राइव योर होम wherever you want। तो अगर आप इन 5 पहलुओं को मिलाएंगे, आप एक बहुत ही उम्दा और अच्छा ट्रैवल करेंगे, और वो भी बिल्कुल कंट्री साइड पे, जब चाहे मन करेंगे, जहाँ चाहे तब मन करेंगे, एंड दैट टू विद
very low budget compared to all the other conventional mode of transport. अब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है ना? So that was my fourth reason of traveling into a camper van on your next road trip. अब बात करेंगे पांचवें रीज़न के बारे में, लेकिन उसके पहले ये नज़ारे देखो यार। अगर मैं गोवा से दिल्ली की फ़्लाइट ले लेता या ट्रेन ले लेता तो क्या ये नज़ारे मुझे देखने को मिलते हैं? जस्ट लुक एट दिस व्यू मैन, दिस इज़ सुपर अमेजिंग। बहुत ही उम्दा मौसम हो रहा है यार, और मज़ा ही कुछ और आ रहा है। सो अब बात करते हैं द फाइनल एंड द लास्ट रीज़न ऑफ ट्रैवलिंग इनटू अ कैंपर वैन, एंड दैट इज़ जनरली क्या होता है मेरे साथ तो बहुत होता है ऐसा, पता नहीं आप लोगों के साथ होता है कि नहीं, बट मुझे लगता है कि हर किसी के साथ ऐसा होता है कि हम कुछ प्लान करके निकलते हैं ट्रैवल करने को और वो कुछ आ जाता है। हम वहाँ पहुँचते फिर हमें पता चलता है कि यार वो वाली जगह भी यहाँ पर बिल्कुल बाजू में और बहुत अच्छी है, या फिर एक और शहर है बिल्कुल बाजू में बहुत अच्छा है। और उस वक्त पे एक प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम ये होती है, मैं क्या बताऊँ प्रॉब्लम क्या होती है। पहले यार ये देखो तो, वाओ दिस इज जस्ट अमेजिंग। जब विपर जलाने पड़ेंगे अब, ये देखो कुछ लोग यहाँ पर घूम रहे हैं और इस मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। तो मुझे लगता है शायद हमें भी ये करना चाहिए। और जो पांचवा रीज़न था ना, देखो क्या मौसम हुआ है और क्या माहौल हुआ है कि पांचवा रीज़न एक्चुअली जो मैं आपको समझाने की कोशिश करने वाला था और बताने की कोशिश करने वाला था वो मेरे साथ हो ही गया। अभी देखो एक स्पॉट आया है यहाँ पर, पहाड़ियों के बीच में बादल क्रॉस हो रहे हैं तो बिल्कुल धुंध सा हो गया, स्मॉग सा हो गया, और एक छोटा सा सामने वाटरफॉल भी है। यही तो मैं बताना चाह रहा था कि बिल्कुल स्पॉन्टेनियस ट्रैवल कर सकते हैं आप कैंपर वैन के साथ। बिकॉज क्या होता है कि जब आप एक्चुअली ट्रैवल करने को निकलते हैं ना, सो देन यू रियलाइज़ कि ब्रो जहाँ के लिए निकले थे ना उस जगह के आसपास और भी बहुत सारी खूबसूरत जगह हैं। देन व्हाट यू डू, आपके अंदर एक अर्ज होती है कि चलो यार यहाँ तक आ गए हैं तो वहाँ भी घूम ही लेते हैं। ऐसा ही होता है जब आप गोवा आते हैं और आपको पता चलता है यार गोकर्णा भी बहुत अच्छी जगह है। देन लास्ट मोमेंट पे क्या होता है, अब आपको जो गोवा में ऑलरेडी होटल बुक कर लिया है उसको कैंसिल कैसे करें, या गोकर्णा में लास्ट मोमेंट पे होटल की डील्स अच्छी नहीं मिल रही है, बहुत महंगा पड़ रहा है, और फिर अगर मान लो ये दोनों सॉर्ट आउट हो भी जाता है तो गोवा से गोकर्णा जाने के लिए लास्ट मोमेंट पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना महंगा पड़ रहा है, या शायद अच्छे से मैनेज नहीं हो पा रहा है। ये सारी प्रॉब्लम्स कैंपर वैन ट्रैवलिंग के साथ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बिकॉज कैंपर वैन ट्रैवलिंग में अगर अभी मेरा दिल करेगा कि मैं यहीं पर रुक जाऊँ, जो कि मेरा कर रहा है, तो मैं बस यहीं गाड़ी लगाऊंगा और यहीं रह जाऊंगा और पूरी रात यहीं रहूँगा। पानी मेरे पास गाड़ी में है, वॉशरूम मेरे पास गाड़ी में है, स्लीपिंग अरेंजमेंट गाड़ी में है, खाना मेरे पास गाड़ी में है, कुकिंग अरेंजमेंट गाड़ी में है। व्हाट एल्स यू नीड? सो यू गेट दिस and that's your room, that's your hotel. This is what you get when you travel in a camper van on a road trip. This is not possible with cars, this is not possible with trains, this is not possible with flying. और इस तरीके के माहौल को enjoy करना, this is what traveling means. For me, this is what traveling is. जब जहाँ मन करे वहाँ रुक जाओ, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। So those were the 5 reasons of traveling in a camper van on a road trip. So I hope अब आप लोगों के पास reasons हैं इस camper van के साथ या किसी भी camper van के साथ अगले road trip पर जाने के। Please try this camper van traveling once because India is very beautiful and it's even more beautiful जब आप मेन टूरिस्ट स्पॉट से थोड़ा आजू बाजू में ट्रैवल करते हैं, थोड़ा अलग थलग कंट्री साइड में ट्रैवल करते हैं, और उस तरीके के ट्रैवलिंग के लिए इससे बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो नहीं है। जगह देखो और खुद डिसाइड करो कि क्या कैंपर वैन में ट्रैवल करना चाहिए या नहीं। सो दैट्स माई 2 cents फ्रॉम दिस एपिसोड। सी यू वेरी सून इन द वेरी नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन कीप ट्रैवलिंग एंड कीप वॉचिंग देसी टूरिस्ट।